Hello बच्चों, let's see the question. The output y for the input a and b of the given logic gate is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as logic gate. तो जब आप बात करते हैं लॉजिक गेट की, इसमें हम सर्टेन लॉजिक को यहाँ पे सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं. बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल, या हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉजिक को परफॉर्म करते हैं. और जो हमारे पास नॉर और नैंड गेट होते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल गेट कंसिडर किए जाते हैं. तो गेट को हम यहाँ पे एक सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसके लिए जो सर्किट डायग्राम होता है उसकी हेल्प से हम डिफरेंट लॉजिक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे गिवन जो गेट है ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब हम एंड गेट को सेम इनपुट देते हैं और उसके आगे हम यहाँ पे सर्कल का यूज करें, इसका मतलब हमारे पास जो गिवन वैल्यू होगी ये नॉट को रिप्रेजेंट करेगी. यानी हम किसी भी गेट को अगर सेम इनपुट देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सपोज और का यूज किया और इस और पे हमारे पास जो इनपुट है वो सेम जा रहा है, तो जो हमारे पास यहाँ पे गेट एक्ट करेगा वो एज ए नॉट गेट की तरह यहाँ पे काम करेगा. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, जो फर्स्ट हमारे पास गेट दे रखा है इसका जो आउटपुट होगा ये ए बार के बराबर होगा. इसी तरीके से जो बी है इसका जो आउटपुट होगा ये बी बार के बराबर होगा. नाउ यहाँ पे हमारे पास ए बार और बी बार है, वो यहाँ पे इस गेट को इनपुट की फॉर्म में दिए जा रहे हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो गेट है ये बेसिकली एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे आगे सर्कल भी यूज कर दिया, तो जिसकी वजह से ये अपने आप में नैंड को रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे y जो हमारे पास निकल के आएगा, दैट विल बी दी नैंड ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा. नैंड का मतलब ये हो गया ए बार डॉट बी बार, और हमारे पास यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा उसका रेसिप्रोकल वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, यानी होल वैल्यू हमें यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में मिलेगी. 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा. अब हम यहाँ पे अगर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है डॉट है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंडिविजुअली दोनों को यहाँ पे हमारे पास जो नॉट का जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है वो ऑब्टेन हो जाएगी. यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए बार का बार हो जाएगा प्लस बी का बार, और इसके साथ एक और बार हम यूज कर लेंगे. नाउ जब सेम हमारे पास यहाँ पे जो नॉट है वो 2 बार यूज होता है, तो वो हमारे पास इनपुट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. कहने का मतलब ये हो गया, सपोज ये इनपुट हमने यहाँ पे दिया 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, और अगर हम दोबारा से यहाँ पे नॉट गेट का यूज करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 के बराबर आएगा. यानी जो इनपुट है वही हमें आउटपुट देखने को मिलेगा अगर हम कॉन्टिन्यूअस 2 नॉट का यूज करते. तो जो ए बार बार ये हमें यही शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे 2 नॉट का यूज किया. तो यानी अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, इट विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी. सो फ्रॉम ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.